हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंदिता आनंद। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बर्थडे का ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्री बर्थडे का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। वो 3 अप्रैल का वीडियो था और आज ये 3 अप्रैल की नाइट है। तो नाइट में 11 साढ़े 11 बजे के लगभग हम लोग यहाँ रूम को डेकोरेट कर रहे थे, क्योंकि प्राची इस समय सो चुकी थी और ये उसके लिए हम लोग सरप्राइज प्लान कर रहे थे। इसलिए हम लोग रात में हम और मेरी बड़ी बिटिया मिलकर यहाँ डेकोरेशन कर रहे थे। तो उसे एल्सा और आना की प्रिंसेस बहुत पसंद आती हैं, तो यहाँ उसी थीम से रिलेटेड मैंने यहाँ डेकोरेशन किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बस वैसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा था ये डेकोरेशन। हम और मेरी बड़ी बिटिया ने मिलकर, हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर किया हुआ था। ये अभिज्ञान ने अपने ड्रैगन को यहाँ सेट किया था, तो मैंने कहा चलो इसे भी लगा देते हैं, ये भी अच्छा लगेगा। तो इस समय प्राची सोई है, उसके लिए हम लोग ये सरप्राइज डेकोरेशन कर रहे थे। उसे प्रिंसेस थीम बहुत पसंद आती है, तो इसलिए हम लोगों ने डेकोरेशन भी उसी थीम से रिलेटेड रखा। तो देखिए कैसा लगा आपको हमारा डेकोरेशन, कमेंट करके बताइएगा। और प्राची को आई होप बहुत अच्छा लगेगा, उसे बहुत ही पसंद आएगा मेरा डेकोरेशन। तो 4 अप्रैल को मेरी बिटिया का बर्थडे है, तो यहाँ 4 अप्रैल की मॉर्निंग में सूजी का हलवा मैंने बनाया था, क्योंकि उस दिन थर्सडे था और हम लोग साईनाथ की पूजा करते हैं। तो नहाकर मैंने प्राची से वहाँ भोग लगवाया। तो किसी भी अच्छे दिन पे, चाहे दिन की शुरुआत हम भगवान के आशीर्वाद के साथ ही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम उसको बोले कि तुम नहाकर सबसे पहले भगवान की पूजा कर लो और भगवान से आशीर्वाद ले लो। तो यहाँ भगवान से प्रे कर रही है प्राची देखिए। और उसके बाद मैंने इसके लिए, इसे छोले भटूरे बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने दिन के लंच में छोले भटूरे को रेडी किया था। इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है छोले भटूरे इसलिए आज इसकी पसंद से रिलेटेड जो भी चीज़ था सब मैंने रेडी किया था। तो यहाँ देखिए बच्चे छोला भटूरा को एंजॉय कर रहे हैं। सारे बच्चे मेरे नहा कर रेडी हो चुके हैं और सबको बहुत ही पसंद आ रहा था। बहुत एक्साइटेड थी प्राची कि मेरे बर्थडे पे और मम्मी आगे क्या क्या करने वाली है। तो अब ये है इवनिंग का समय, तो यहाँ केक कट की तैयारी हो रही है। देखिए मैंने केक ऑर्डर किया था और मेरी प्रिंसेस के लिए ये प्रिंसेस वाला केक। तो केक मैंने लास्ट टाइम पे ऑर्डर किया, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करा पाया इस पे। तो लेकिन फिर भी जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे केक मिल गया। तो देखिए यहाँ अब हम लोग केक कट की तैयारी कर रहे हैं। प्राची अभी उसको हम लोगों ने दूसरे रूम में बंद करके रखा है, रेडी, उसको मैंने रेडी कर दिया है और उसको मैंने लॉक कर दिया दूसरे रूम में, अपने पापा के साथ वहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि सब कुछ उसके लिए सरप्राइज़ था। उसने अपना केक भी नहीं देखा था और उसने अपना डेकोरेशन भी नहीं देखा था। तो यहाँ मैंने उसके लिए केक ऑर्डर किया था प्रिंसेस वाला। और देखिए अब मैं जिस रूम को मैंने डेकोरेट किया था उस रूम में मैं केक लेकर आई हूँ। और यहाँ अभी बहुत ही एक्साइटेड है, उसे लग रहा है उसका बर्थडे है और वो नाइफ़ लेकर खड़ा है कि मुझे ही कट करना है केक और मैं किसी को नहीं कट करने दूंगा। तो 10 साल की बिटिया मेरी हो गई और यहाँ देखिए उसके लिए हम लोगों ने गिफ्ट रैप किया है, सब लोगों ने गिफ्ट दिया था। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट है उसके लिए, क्योंकि उसने बहुत दिन से मुझसे ये डिमांड की हुई थी कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए। तो उसको मैंने बताया नहीं था कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर ये देने वाली हूँ, लेकिन मैंने सरप्राइज़ उसके लिए प्लान किया था, इसलिए इस गिफ्ट को भी मैंने सरप्राइज़ ही रखा था। मैंने उसे बताया नहीं कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, बस उसे लगा कि मम्मा कुछ अच्छा ही देने वाली है, क्योंकि गिफ्ट काफ़ी बड़ा था। और यहाँ हमारी डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे जो गिफ्टेड आप देख रहे हैं वो साची और अभिज्ञान के हैं। और ये डॉल वाली केक, अब देखिए ये हम प्राची को लेके आ रहे हैं जिस रूम को हम लोगों ने डेकोरेट किया था। तो यहाँ पर वो देखकर खुश है। तो यहाँ साची ने ये आइडिया लगाया कि मम्मा हम लोग प्राची से रिबन कट करेंगे। तो यहाँ उसने रिबन लगाया था गेट पर, तो प्राची ने, बर्थडे गर्ल ने रिबन को कट किया और वो अपने केक को देखकर बहुत खुश थी कि मम्मा बहुत सुंदर केक है, तुम्हें पता था कि मुझे प्रिंसेस थीम चाहिए केक, तो यहाँ तुमने ऑर्डर किया। बहुत खुश थी अपने केक को देखकर और डेकोरेशन को देखकर। बच्चों का यही होता है कि कुछ भी उन्हें सब कुछ उनके मन मुताबिक हो तो सारा खुशी उन्हें मिल जाता है। तो सबसे पहले उनके पापा से ये लो
टीका लगवा रहे हैं। तो इनके पापा भी यहाँ कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसेस से प्रॉमिस किया था कि उसके बर्थडे के दिन वो कुछ भी हो वो ज़रूर आ जाएंगे। तो 1 वीक के लिए ये बाहर गए हुए थे। तो यहाँ वो इवनिंग के समय 5-6 बजे यहाँ वो आए, काफ़ी लंबी जर्नी करके बहुत जल्दी में आए यहाँ पे। तो थोड़े थके हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी भाई बिटिया की बात थी तो आना ही था, पापा का प्रॉमिस था। अब यहाँ मैं बच्चों को टीका लगा रही हूँ। तो देखिए, बताइए मेरे तीनों बच्चे कैसे लगते हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ बच्चे इतने खुश थे कि इनके पापा आ गए थे। तो प्राची बहुत ही खुश थी कि पापा मेरा बात सुन लिए और प्रॉमिस अपना निभाए। तो देखिए, अब हम लोग केक कट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ कैंडल को हम लोग जला रहे हैं और अभी परेशान हैं कि कैंडल मुझे ही फूंकना है, कोई और नहीं फूके। तो देखिए, सबसे पहले उसी ने कैंडल को बुझा दिया। तो कोई नहीं, छोटा बच्चा है घर का तो सारा इसी का है। कहते हैं ना कि डॉन, घर का डॉन है ये मेरे, कुछ भी हो सब कुछ इसी का है। तो यहाँ देखिए, सारे दीदी को साइड हटा दे रहा है कि नहीं तुम लोग को नहीं कुछ करना है यहाँ। अब ये स्पार्कल कैंडल है, इसलिए थोड़ा डर के बच्चे पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ स्पार्कल कैंडल जब जला तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है ये कैंडल, इसलिए वैसे तो मैं 2 लेकर आई थी, लेकिन एक को अभी ने ख़राब कर दिया। तो एक बचा, किसी तरह मैं ऐसे बचा कर रखी थी। तो यहाँ मैंने उसे जलाया, फिर केक सबने खाया। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं कि रेनबो थीम में केक है। तो सब बच्चे अपने अपने कलर को डिमांड कर रहे थे कि मम्मा पापा हमें ये वाला कलर खिलाइए और हमें ये वाला कलर खिलाइए। तो अब यहाँ सब बच्चे पापा को किस कर रहे हैं अपने, और बहुत ही खुश है प्राची का जो भी प्राची ने मुझसे कहा था मैंने सब कुछ उसके लिए रेडी किया। और यहाँ देखिए, मुंह के साइज़ के हिसाब से पापा इन लोगों को केक खिला रहे हैं, किसका कितना बड़ा मुंह खुलेगा। और सारे बच्चे अपने अपने कलर से पसंद अपना केक एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताइएगा, आप भी बताइए कि केक मैंने अच्छा ऑर्डर किया था या नहीं। तो देखिए, अब यहाँ अभी भी पापा को केक खिला रहा है। पापा से ये सब बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने पापा को। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पापा ने इनसे प्रॉमिस किया था कि बर्थडे के दिन कुछ भी हो मैं चला आऊँगा। और ये बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे थे, 24 आवर्स की जर्नी करके। तो थोड़े थके हुए भी थे। 5-6 बजे शाम को ये 4 अप्रैल को पहुँचे। लेकिन प्राची बहुत खुश हो गई कि पापा चले आए। तो यहाँ थके हुए थे वो, इसलिए थोड़ा सा लो फील कर रहे थे। यहाँ सारे बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं पापा से। और अब मैं इन बच्चों को केक कट करा रही हूँ, क्योंकि सारा डेकोरेशन और सारी तैयारी मेरी थी, इसलिए मैं हेड थी। और यहाँ मैं इन लोगों को केक कट करा रही हूँ। कब से मैं वीडियो बना रही थी और अब साची वीडियो बना रही है और मैं केक खिला रही हूँ। तो दोनों अपने में ही परेशान थे कि मेरा बर्थडे है, नहीं मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं भी देख रही थी कि किसके मुंह में जाने वाला है ये। तो अभी को आप जानते हैं कि वो किसी को बर्थडे अगर हो या एनिवर्सरी हो, जैसा मैंने आपसे बताया कि सब कुछ केक पे चाहे गिफ्ट पे उसी का हक है। तो देखिए, वहाँ परेशान है। अब ये जो गिफ्ट मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था, उसके लिए सरप्राइज़ था, वो बहुत खुश थी। इसे खोलने के लिए परेशान थी, काफ़ी हैवी था, इसलिए अभी को लगा कि नहीं मेरा है, लेकिन उसे उठ नहीं पा रहा था, तो दोनों मिलकर उठा रहे थे। अब प्राची सरप्राइज़ थी खोलने के लिए कि मुझे ये खोलना है, क्या दिया है तुमने। बार बार पूछे जा रही थी मुझसे कि मम्मी इसमें क्या है, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तो अब देखिए, थोड़ा सा मस्ती इनके साथ भी बनता है। जितना ये लो फील कर रहे थे, थोड़ा सा इनके में भी एनर्जी लाना होता है। और एनर्जी भी ऐसी आई कि देखिए, तुरंत ये बलून को ही ब्लास्ट करने लगे। तो ऐसी एनर्जी का काम है केक खाने के बाद। यानी केक बहुत अच्छा मैंने ऑर्डर किया था, केक खाने के बाद सबको एनर्जी आ गई और सब लोग बलून फोड़ने लगे। तो बच्चे डर रहे थे, बलून फूट रहा था तो इसलिए वो डर के सहम के साइड हो गए थे। और अब देखिए, यहाँ पर बच्चे केक को चारों तरफ से एंजॉय कर रहे हैं। उसके जो फ्रॉक है प्रिंसेस का कलरफुल,
और ये उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, तो यहाँ वो लोग ले ली। तो बहुत खुश थी उस दिन इसका बर्थडे था, बहुत दिनों से इसे इंतज़ार था कि किस तरह से मम्मा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि सब कुछ उसके लिए सरप्राइज़ था। मैंने कुछ भी उससे क्लियर नहीं किया था कि मैं तुम्हारे बर्थडे कैसे मनाने वाली हूँ। बार बार पूछती थी कि मम्मा मनाओगी। मैंने कहा देखते हैं बट लेकिन उसे बहुत पसंद आया। और यहाँ अभी बच्चे एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। तो सबसे इसमें यूनिक इनके लिए ये था कि केक चारों तरफ से रेनबो कलर में था, तो अपना कलर चूज़ कर के ये खाए जा रहे थे और केक को एंजॉय कर रहे थे। और मेरी इस बिटिया को केक बहुत पसंद है केक देखते ही ये पागल हो जाती है। और उस पर से केक में डॉल लगी हुई थी प्रिंसेस थीम में, तो यहाँ पर उसे डॉल भी काफ़ी पसंद आ रही थी। तो डॉल को निकालने के लिए बहुत ही परेशान था अभी, तो मैंने कहा रुको पहले केक कट कर देते हैं। तो यहाँ मैं केक कट करके स्लाइसेस में इन्हें प्लेट्स में दे रही हूँ कि अपने ड्रेसेस पे ना गिराए, क्योंकि इसके बाद हमें डिनर के लिए बाहर जाना था। तो हमने कहा कि अच्छे से तुम लोग केक खाओ, ऐसा ना हो कि ड्रेस ख़राब हो जाए तुम लोगों का। और अभी यहाँ परेशान है कि कब मैं इस डॉल को बाहर निकाल लूँ। उसे लगा कि पूरी डॉल को खाना है, वो कब से यही सोच रहा था कि डॉल को ही खाना है, डॉल ही केक है, डॉल को खाना है। तो यहाँ देखिए ये मेरी केक लवर केक एंजॉय कर रही है अपना, इसे बहुत बहुत पसंद आया केक। और यहाँ देखिए ये हमारे घर के चिराग इसने पूरा केक का जो जैम और जेली लगा हुआ था केक पे पूरे मुंह में तो देखिए इसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि ये परेशान है अपने केक को डॉल को लेने के लिए। और ये अब इन लोगों को पता चला कि नहीं डॉल नहीं खानी है, डॉल तो प्लास्टिक की है, उसके ऊपर जो बस उसका जो फ्रॉक है वो क्रीम से डेकोरेशन किया गया है। तो अब अभी समझ में आया इसे कि बस इसे चाट कर खाना है। तो देखिए ये सभी डॉल को एंजॉय कर रही हैं और अभी परेशान है कि मम्मा इसे खा जाऊं। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये रबड़ का है, इसे नहीं खाना है, सिर्फ केक खाना है, वो डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर लगाया गया था। तो बच्चे देखिए काफ़ी खुश हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए डिनर के लिए रेस्टोरेंट। तो ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही है ना, क्योंकि मैंने इसे रेडी किया था और ड्रेस इसने खुद से पसंद किया था। इसे था कि मुझे ब्लैक फ्रॉक पहनना है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सेल्फी वेल्फी हो रही है, क्योंकि ये जो मेरी बिटिया है वो बहुत ही अपने सेल्फी वीडियोस ये सब वगैरह बहुत बनाती है, इसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज तुम्हारा बर्थडे, थोड़ा सा जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम थोड़ा तुम्हारा वीडियो शूट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये स्टाइल में अपने वीडियो को शूट करा रही है। तो आजकल के बच्चों को सिखाना नहीं है कि तुम्हें कैसे क्या करना है, बल्कि वो हमें सिखा देते हैं कि कैसे करो और कैसे ना करो। तो एडवांस बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं। तो देखिए ये अपने फ्रॉक को दिखा रही है, इतनी खुश थी उस दिन, और खुश होना भी चाहिए, बर्थडे है बच्चे का। बर्थडे यही हम सोचते हैं कि बच्चे खुश रहें, जो भी वो चाहते हैं उन्हें हम जहाँ तक पेरेंट्स होते हैं हम सभी ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो सब दे पाए जो बच्चे हमसे डिमांड करते हैं। तो यहाँ मैं बच्चों को रेस्टोरेंट में लेकर आई थी, पास के ही घर के पास रेस्टोरेंट था। तो इनके आपको लगता होगा इनके पापा यहाँ नहीं हैं, क्योंकि वो जर्नी कर आए थे, बहुत थके हुए थे, इसलिए वो बोले कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम लोग चले जाओ, मैं रेस्ट करता हूँ। 24 आवर्स की जर्नी थी, इसलिए वो बहुत ही थके हुए थे, इसलिए मैं बच्चों को लेकर अकेले गई थी पास के रेस्टोरेंट में। तो यहाँ देखिए उनके बिना तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी बच्चों का था तो कहें कि चलो, दिन में भी उन्हें नहीं लेकर आई थी तो यहाँ मैं लेकर आई इन लोगों को रेस्टोरेंट में डिनर कराने के लिए। तो यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, और यहाँ हमारा ऑर्डर आ गया है। तो प्राची का फेवरेट बटर पनीर, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सब कुछ जो भी उसे अच्छा लगता है मैंने सब कुछ ऑर्डर किया था। मंचूरियन था, बटर पनीर था, पनीर टिक्का था, नॉन था, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। तो आज जो भी बर्थडे गर्ल को पसंद था मैंने सब कुछ उसके ही पसंद के मुताबिक किया, जो उसे लाइक करती थी,
जो चीज़ को वो पसंद करती थी, आज जो मैंने सब कुछ कोशिश की कि मैं उसके लिए कर पाऊँ। और यहाँ देखिए अब ये बच्चे अपने डिनर को एंजॉय करने वाले हैं। ये मेरी बिटिया है। सभी को पापा की कमी लग रही थी कि मम्मी पापा आते तो और अच्छा लगता, लेकिन थोड़ा सा वो हरासमेंट से उन्हें थकान थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, तुम बच्चों को लेके चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो यहाँ मैं इन्हें डिनर कराने ले आई थी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके मेरे बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, अच्छा आशीर्वाद दीजिए आप लोग। उसका बर्थडे है और कमेंट करके बताइए कि मैंने जो भी डेकोरेशन इसके लिए किया, जो भी तैयारी इसके बर्थडे पर की, आप सबको कैसा लगा। तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, जो उन्हें डिमांड वो करते हैं वो सब कुछ हम लोग प्रयास करते हैं अपने तरफ से कि सब कुछ उनके मुताबिक करें। तो मैंने भी यही किया और लास्ट में उसे पसंद भी आया सब कुछ। कहा कि मम्मा बहुत अच्छा आपने डेकोरेशन किया, बहुत अच्छे से मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया, बहुत खुश थी। तो उसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो पूरे दिन का जो मैंने मेहनत की वो मेरा सक्सेस हुआ। तो यहाँ देखिए हम लोग खाने को अपने एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन थर्सडे था इसलिए नॉनवेज नहीं चलता। तो यहाँ वेज का डिनर था बच्चों का। वैसे तो बच्चों को नॉनवेज ज़्यादा पसंद था, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आज थर्सडे है, आज आप लोग वेज का डिनर करो। तो यहाँ हम लोग अपने डिनर को एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि कैसा मैंने तैयारी किया। प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। मैंने आपसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे ब्लॉग पर कमेंट किया करें। तो आज का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ हम लोग 9 साढ़े 9 बज रहा था, डिनर करने आए थे होटल में, और उसके बाद अब हम लोग डिनर करके घर के लिए निकलेंगे। तो यहाँ 10 बजे हम लोग घर आ गए और यहाँ अब इसे बेचैनी थी, होटल से ही बेचैनी थी कि मुझे अपना गिफ्ट ओपन करना है। तो मैंने कहा कि अच्छा बेटा घर चलते हैं तो फिर करना। तो इससे रहा नहीं गया और देखिए ये दोनों लग गए गिफ्ट ओपन करने में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है, अभी और प्राची में दोनों में झगड़ा हो गया कि कौन खोलेगा। तो इस टाइम मैंने कहा कि ऐसा है कि इस टाइम गिफ्ट रखो और तुम लोग अभी थके हुए मॉर्निंग में इसे खोलना, क्योंकि ये बहुत ही झगड़ा हो रहा था इन दोनों में। तो सुबह में वो तीनों बच्चे नहा कर रेडी हो गए और यहाँ देखिए ये अब अपना गिफ्ट खोल रहे हैं। तो प्राची बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही हैवी गिफ्ट था इसलिए सारे बच्चे मिलकर खोल रहे थे। तो ये था उसका मॉडर्न किचन सेट। बहुत दिनों से प्राची ने मुझसे डिमांड किया हुआ था कि मुझे यही चाहिए, और वो देखकर बहुत ही खुश थी कि जो मैंने डिमांड किया वो मुझे मिल गया। तो देखिए वो बहुत खुश थी और इतना खूबसूरत ये सेट था कि अब मैं क्या बताऊँ। देखिए यहाँ बच्चे ओपन कर रहे हैं किचन सेट को। तो देखिए बच्चों, बर्थडे का मतलब ही बच्चों के लिए होता है कि उनकी पसंदीदा गिफ्ट जो वो पसंद करते हैं, उन्हें अगर उस तरह का गिफ्ट मिल जाए तो उसके बाद तो पूछना ही क्या है। आप दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं और दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा हैं। तो यहाँ मैंने भी वही कोशिश की कि जो ये डिमांड कर रही थी तो मैंने उसे ला कर दिया। और यहाँ ये उसके पार्ट्स निकाल रही है। अभी हम इसे जोड़कर दिखाते हैं कि ये कितना सुंदर ये दिख रहा था। तो ये सारे किचन सेट के पार्ट्स हैं, छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में इसने दिया था। फिर हम लोग इसको अब जोड़ेंगे और उसके बाद दिखाते हैं कि ये इसका लुक कैसा आता है। तो यहाँ देखिए ये किचन सेट को हम लोगों ने रेडी कर लिया और कितना प्यारा, कितना क्यूट सा किचन सेट था। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि मैं ही खेल लूँ, इतना खूबसूरत ये था, सब कुछ इतना छोटा छोटा और बहुत ही प्यारा था। अभी इसमें बैटरी भी लगानी थी तो मैं बैटरी लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसमें बैटरी नहीं लगा पाया। बैटरी लगाने के बाद इसमें थोड़ी बहुत लाइट्स, म्यूज़िक का भी फंक्शन था, वो भी स्टार्ट हो जाता। और बट बैटरी नहीं थी मेरे पास उस समय, तो हमने कहा कि चलो ऐसे ही देख लो, बैटरी लाते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो यहाँ जो था बर्नर वगैरह जो था
उसमें से लाइटिंग की व्यवस्था थी, और ये जो टैप था इसमें से पानी निकलने की व्यवस्था थी। तो अभी पानी वाला हमने रेडी नहीं किया था। ये था छोटा सा फ्रिज बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, मैंने इसे देखा तो मुझे लगा कि मैं ही खेल लूँ पहले इसे, बाद में बच्चे खेलते रहे बचपन सबको अपना एक बार कभी ना कभी याद आ ही जाता है। तो बहुत खूबसूरत ये सेट था। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत कुछ इसमें दिया हुआ था। थोड़ी सी बैटरी इसमें अगर हमने लगा दी रहती तो इसका जो बर्नर था उसमें से ये आवाज़ भी करता, म्यूज़िक भी आता और कलर भी इसमें, मतलब लाइटिंग वगैरह की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मैं बैटरी भूल चुकी थी, तो बैटरी मैं नहीं ला पाई तो इसलिए थोड़ा सा इसका नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। और सबसे सुंदर इसका मुझे टैब लगा, जो सिंक लगा हुआ है उसमें से पानी निकलने की व्यवस्था थी। तो ये शायद बैटरी लगाने के बाद ही ये सही से चलता। इसको जब प्रेस करना था तो इसमें से पानी निकल रहा था। तो यहाँ आप अपने प्लेट्स, फ्रूट्स वगैरह बच्चे धो सकते थे। तो देखिए यहाँ पानी की भी व्यवस्था थी इसमें। इतना खूबसूरत किचन सेट था। आप लोग बताइएगा कि मैंने अपने बिटिया को कैसा गिफ्ट दिया। उसे तो बहुत पसंद आया, वो जो चाहती थी उसे मिल गया और उसने यहाँ खेलना स्टार्ट भी कर दिया। तो देखिए, उसके खेलने से पहले यहाँ अभी छोड़े तब तो, और यहाँ ये मेनू लिखने के लिए था कि आज आप लंच में क्या बनाने वाले हो, आज आप डिनर में क्या बनाने वाले हो। तो बच्चे ये खेल रहे थे यहाँ पर लिख लिख के अभी परेशान है कि नहीं तुम मत टच करो, ये मेरा है, ये मेरा है। वो उसे छूने भी नहीं दे रहा था। लेकिन होता है ना कि नया नया होता है तो उसे बच्चे तुरंत एक्साइटेड रहते हैं। उसके बाद कोई पूछता भी नहीं कि कहाँ गया इसका बर्नर और कहाँ गया इसकी प्लेट। तो अब ये हमारे प्रिंसेस के बर्थडे के कुछ क्लिप्स हैं, आप देखिए और बताइए कि किस तरह से हमने अपने बिटिया का बर्थडे एंजॉय किया। और कमेंट करके भी बताइएगा, कमेंट करके उसे ढेर सारा प्यार आप दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।